जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि में किए जाने वाले कुछ प्रमुख ज्योतिषीय उपायों के बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए त्रयोदशी के उपायों को बताने से पहले मैं आपको त्रयोदशी तिथि का महत्व बताता हूँ। मास की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष व्रत काल कहा जाता है। मान्यता है कि इस प्रदोष काल के समय भगवान महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवता उनके गुणों का गान करते हैं। अतः जो भी व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हों उन्हें ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इस तिथि का निर्माण सूर्य और चंद्रमा का अंतर 313 से लेकर 336 डिग्री अंश तक होता है और त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव को माना गया है। जिन व्यक्तियों को जीवन में प्रेम और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति करनी है उन्हें इस तिथि में कामदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव, पार्वती और नंदी को पंचामृत से व गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि चढ़ाएं। शाम को फिर स्नान करके इसी प्रकार फिर पूजा करनी चाहिए। त्रयोदशी करने का लाभ क्या है जानते हैं। यह प्रदोष व्रत करने के से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें शिव कृपा व शिव धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्र ग्रह को क्षय रोग था, जिसके कारण चंद्रमा मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहे थे। तो भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत और त्रयोदशी व्रत में क्या अंतर है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, इसलिए इसे त्रयोदशी व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है। प्रदोष के दिन शिवलिंग पर ये चीज़ें चढ़ाने से मान्यताओं के अनुसार आपको लाभ मिलता है। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने से बल की प्राप्ति और जीवन में खुशियाँ का संचार होता है। इत्र अर्पित करने से सुख शांति की प्राप्ति और धन धान्य की वृद्धि होती है। केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बनता है। भांग और बेलपत्र
चढ़ाने से जीवन के संकट दूर होते हैं। शहद चढ़ाने से जीवन की परेशानियां और बीमारियों को दूर करने में मदद मिलती है। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि आपने ज्योतिष आप और उपाय चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान उन वीडियो के माध्यम से पा सकें। तो आइए अब जानते हैं कि पूजा किस समय करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर बाद के 45 मिनट तक के मध्य करनी चाहिए। इस समय को ही प्रदोष काल कहते हैं। इस प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से मन चाहे फल की प्राप्ति संभव होती है। आइए अब इस स्थिति में किए जाने वाले कुछ ज्योतिषीय उपायों के बारे में जानते हैं, बतलाते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रह का दोष बना हुआ है या चंद्र ग्रह कष्टकारी हो रहा है तो आप इस दिन प्रदोष वाले दिन शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और साथ ही ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति पाठ करें। ऐसा करने से चंद्र संबंधी दोष नष्ट होंगे, समाप्त होंगे और आप खुशहाल होंगे। यदि आप अपने जीवन में संकट का सामना कर रहे हैं तो इस दिन शिवलिंग पर शुद्ध घी चढ़ाएं और साथ ही एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव की आरती करें। ऐसा करने से जीवन का संकट दूर होगा और आपका जीवन सुख शांति से पूर्ण होगा। यदि आप लंबे समय से धन संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप इस प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर अखंडित चावल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति पाठ करें। ऐसा करने से आपकी धन की समस्या दूर होगी। यदि आप शनि दोष या पितृदोष से पीड़ित हैं, कष्ट पा रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आप प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप करें, प्रार्थना करें। ऐसा करने से आप शनि दोष से मुक्त होंगे और आपको आपके पितरों की कृपा प्राप्त होगी। यदि आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो आप प्रदोष वाले दिन, व्रत वाले दिन शिवलिंग पर पात्र में जल और अखंडित चावल डालकर अभिषेक करें और साथ ही ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जाप करें। ऐसा करने से आपकी कर्ज की समस्या दूर होगी और धन लाभ के योग बनेंगे। यदि आपके व्यापार में लाभ नहीं हो पा रहा है तो आप प्रदोष व्रत वाले दिन दूध, दही, शहद और बेलपत्र लेकर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। इन सभी को मिलाकर अभिषेक करने से आपके व्यापार में
लाभ संभव होगा और व्यापार में उन्नति होगी। यदि आप मेहनत करने के बाद भी अपनी मेहनत के अनुसार धन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रदोष व्रत वाले दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप अविवाहित हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप प्रदोष व्रत वाले दिन जल में हल्दी मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और साथ ही माँ पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, भेंट करें और प्रार्थना करें। यह उपाय करने से अविवाहित व्यक्ति के विवाह योग बनेंगे और साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी। तो ये थे पितृदोषी तिथि प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ ज्योतिषीय उपाय, जिन्हें करके आप विभिन्न समस्याओं को दूर कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान पाने के लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी किसी प्रकार की समस्या का समाधान पाने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर अवगत कराएं, जिससे उस समस्या के ऊपर वीडियो बनाकर आपके सामने मैं उस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आपके सामने अगले वीडियो में मैं फिर से उपस्थित होऊंगा नई जानकारी, नए उपायों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।